बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, उससे आपको रूबरू कराएंगे। आज सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस पर विकास का एक बड़ा रूपरेखा यहां पर तैयार किया जाएगा। 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। शिलान्यास भी होगा। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। महिला पुलिस कर्मियों को 25 स्कूटी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सोनभद्र पर्यटन पुस्तिका का भी विमोचन करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज सोनभद्र के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री आपको बताते चले कि कई ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जिसमें तो सोनभद्र का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज बिरसा मुंडा की 150वीं जब जयंती होगा उस पर आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आप जिस तरह से देखा गया है कि आज सोनभद्र के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, 150वीं जो जयंती मनाई जाएगी उससे पहले के विशेष कार्यक्रम का जगह जगह पर आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर वहां पर क्या तैयारियां और जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसके पीछे एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। ये संदेश क्या होगा? बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर सरकार के तमाम जो कार्यक्रम हैं भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े पूरे पखवाड़े पे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिसमें खासकर लखनऊ की बात करें, यहाँ पर एक पूरे पखवाड़े पर कार्यक्रम चल रहा है और तमाम इसके जो 22 प्रदेशों से जो कलाकार हैं वो लखनऊ में अपनी प्रतिभा का दिखा रहे हैं और अपने समाज को बढ़ाने के लिए, अपने समाज की जागरूकता के लिए और समाज के उत्थान के लिए और भगवान बिरसा मुंडा जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उन्होंने काम किए और देश को जिस तरीके से उन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उन्होंने अपने आपको उनके तमाम जो काम किए और अंग्रेजों से लोहा लिया। दूसरा, अपने समाज के साथ साथ समाज को उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया, तो निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति की लोग उनको भगवान के रूप में देखते हैं। इसी वजह से उनकी 150वीं जो जयंती है उस पर सरकार के तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से तमाम कार्यक्रमों का बूथ स्तर से लगा करके विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं। निश्चित रूप से इससे तमाम उत्तर प्रदेश के जिले में, खासकर आज जब सोनभद्र में एक बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग वहां पर रहते हैं, हाँ। उनके बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसे कार्यक्रमों से जो लोगों की कनेक्टिविटी है वो बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जिन जिन जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके पास पहुंचेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आने वाले चुनाव में भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है। अभी आपने देखा किस तरीके से बिहार चुनाव की एक प्रचंड एनडीए की जीत हुई है। तो 2014 से और अब तक के जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश या देश स्तर पर हो रहे हैं जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अंत्योदय, यानी अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा होता है उसको सबके विकास के साथ में धारा में जोड़ना, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर आज पहुंचे। हालांकि वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं सुरक्षा व्यवस्था से लगा करके। जो तमाम प्रदेशों के जो कलाकार हैं वहां पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ वहां पर करीब 548 करोड़ की जो 443 परियोजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास किया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज सोनभद्र के लिए एक बड़ा दिन है, गौरव का दिन है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही, तो वहां दूसरी तरफ तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास भी किया जाएगा।
अनूप, जाहिर तौर पर देखा जाता है जो भी सरकारें पिछले दौर में आई, उन सरकारों की ओर से कभी भी बिरसा मुंडा की जयंती इस तरह से तो नहीं मनाया गया। क्योंकि देखा क्या कि स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से बिरसा मुंडा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो जनजातीय समाज चाहता भी है कि उनके संघर्ष और उनके बलिदान को याद भी किया जाए। लेकिन अब देखा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसी बीच में देखा गया है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन करना, उनके तक जहां जहां पर उनकी जनसंख्या है वहां तक पहुंचना, जाहिर तौर पर एक बहुत विशेष मैसेज भी लोगों तक देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है। चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जमीनी स्तर से कोई भी कार्यक्रम को मनाती है ताकि जनता तक पहुंचने का एक और मौका मिले। बिल्कुल सही बात है खुशबू, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी घुमंतू समाज के लिए, बनटांगिया समाज के लिए उन्होंने तमाम जो काम किए। और आज भी जब कभी दिवाली जब कभी होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन बनटांगियों के गांव में जाकर के दीपावली मनाते हैं। गोरखपुर से लगे हुए हैं, जो कभी उनकी कोई जाति उसमें नहीं गिनी जाती थी, उनको समाज का दर्जा नहीं दिया जाता था, वो उनका वोट नहीं बनता था, यानी कहीं न कहीं समाज से वो दूर रखते थे। घुमंतू समाज के लोग, ऐसे लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कनेक्ट किया, और आज देखिए किस तरीके से उनको समाज के जो अधिकार हैं वो भी मिल रहे हैं और उनके जीवन में खुशहाली आ रही हुआ। उनका जीवन एक वन में जीता था, आज समाज से जुड़े हुए हैं, उनकी संस्कृति, उनकी धरोहर, वो भी कहीं न कहीं सरकार उसको ध्यान दे रही है। तो कुल मिला के जो समाज, आपने बिल्कुल सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले या फिर और सरकारें हुई, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मनाती थी, लेकिन जो बीजेपी सरकार है, या समझिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो छोटे छोटे समाज, यानी अभी आपने देखा होगा कि चाहे सिख समाज को ले लीजिए, लखनऊ में एक बड़ा सिख समाज रहता है, उनके हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी यही एक प्रेरणा होती है कि लोग से जुड़ने की, लोगों कनेक्टिविटी बढ़ाने की। छोटे छोटे समाज के जो लोग हैं अंतिम पायदान पे, जिनको पिछली सरकारें नकार देती थी, जिनसे पिछली सरकारों में कोई अस्तित्व नहीं होता था उन जातियों का, उन लोगों का, उसको लोग इसको लेकर भी कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनमें उनको इज्जत मिल रही, उनके समाज के लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा प्रयास भी है, समाज को जोड़ने का भी प्रयास है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है अंत्योदय, इसको लेकर के उसकी उन्हीं नीतियों पर सरकार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज सोनभद्र मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और यहां पर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री की पिटारे से भी आज कुछ खास निकलने वाला है। चूंकि आज जिस तरह से ये देखा गया है कि लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, वो भी आज यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच